सभी का स्वागत है। नमो नमः। सुमनोवाणी विलास यह कक्षा इतिहास पुराणार्थ पाठमाला है, जिसमें हम रामोपाख्यान पढ़ रहे हैं। हम प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। इसका तृतीय अध्याय चल रहा है रामोपाख्यान का। प्रार्थना के बाद यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामोपाख्यानम महाभारत में से हम पढ़ रहे हैं। उसके 2 अध्याय हमने खत्म कर लिए, अन्वय भी देख लिया। उसके बाद हम तृतीय अध्याय में प्रविष्ट कर गए हैं। और कथा क्या चल रही है? ब्रह्म का पुत्र पौलस्त्य अपने पुत्र से बड़ा ही नाराज था और वह उसके गुस्से में, क्रोध से आकर उसने एक और पुत्र को जन्मा जिसका नाम विश्रवा था। और वैश्रवण इस बात को भली भांति जानता था कि वो पिता उससे बहुत क्रुद्ध है इस कारण से। और क्रुद्ध क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रह्मा ने उसको कई सारे वर वगैरह सब दिए, विमान दिया, बहुत सारा राज्य दिया, लंका दिया, राक्षसों पर अधिकार दिया। तो सब देखकर किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा नहीं लगेगा। तो बस उसी से उसको भी बुरा लग गया, उसके पिता को। तो ये बात उसको पता चल गई, पता थी। तो इसलिए उसने क्या किया आगे देखते हैं। ठीक है, ये तीसरा श्लोक है तृतीय अध्याय का। मैं पढ़ती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सराजराजो लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः। एक और बार। सराजराजो लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः। स राजराजः लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसीः प्रददौ तिस्रः पितुः वै परिचारिकाः। ठीक है, इसके अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। भगिनी। हाँ भगिनी। सराजराजो लंकायां सराजराजो लंकायां सराजराजो लंकायां निवसन् नरवाहनः निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः धन्यवाद भगिनी। तो जैसे हम देखते हैं, अभी आगे से ये हम कहना भी बंद कर देंगे कि बहुत ही सरल है। हम कितने ही 2 अध्याय से देखते आ रहे हैं कि सारे शब्द हमको परिचित ही है, तो इस पर चर्चा भी बिल्कुल व्यर्थ है। और इतना सारा विश्लेषण जो हम कर रहे हैं वो भी प्रायः आवश्यक नहीं है। तो हर एक शब्द का हम आगे से छोड़ देंगे, आज के लिए करेंगे, आगे से हम छोड़ देंगे और केवल उसका भावार्थ लेकर, और कुछ कठिन शब्द अगर कुछ एक शब्द समझ में नहीं आए
तो हम उनका पढ़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ पूछिए। वो जो सेकंड लाइन में हम जो कहते हैं राक्षसी प्रददौ तिस्रः, तो उसमें राक्षसी ही ऐसे राक्षसी ही प्रददौ ऐसे क्यों नहीं बोलते हम लोग? क्योंकि मतलब जैसे आपने राक्षसी प्रददौ, तो सी ही ऐसे जो स्वर लंबा होता है, तो इसमें क्यों नहीं हुआ ऐसे लंबा स्वर? नहीं नहीं, ये लंबे स्वर के लिए नहीं, पा के पहले उपध्मानीय है उसके बारे में प्रश्न है क्या? विसर्ग का उच्चारण के बारे में प्रश्न है क्या आपका? हाँ मैम, हाँ मैम। तो उपध्मानीय हो जाता है ना वो, इसलिए तो ऐसा शब्द आता है उसमें, राक्षसी प्रददौ, इस प्रकार बढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, क से पहले जो विसर्ग आता है वो जिह्वा मूल्य होता है, आह आह, ऐसा अर्ध विसर्ग बोलते हैं उसको। है तो विसर्ग ही, पर पा के पहले और क के पहले आने के कारण उसका उच्चारण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो इस कारण से राक्षसी ही प्रददौ नहीं बोलते, राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै, ऐसा ही बोलेंगे। तो क्योंकि वहां पर गैप आया है, बोलना नहीं आता, इसलिए तिस्रहा पढ़ रहे थे, वरना उसको भी तिस्रः पितुर्वै बोलना चाहिए। इस प्रकार का साउंड निकलेगा, पर वो फा करके बोलते हैं कुछ लोग, वो गलत है। ठीक है, फा नहीं बोलना चाहिए। ओके, राइट। हाँ, तो इसका अन्वय देखते हैं। सः राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन् पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः प्रददौ। एक और बार देखिए, मैं अलग अलग शब्दों जैसा पढ़ रही हूँ इसको, अन्वय को, आपका ध्यान जाए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर। अन्वय जब भी पढ़ रहे होते हैं आपका ध्यान सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए। तो श्लोक के शब्दों का ही इस प्रकार हम अरेंज करके रखते हैं। सः राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन् पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः प्रददौ। ठीक है, उसने क्या किया, उस कुबेर ने, वैश्रवण जिसका नाम था पौलस्त्य का पुत्र, उसने क्या किया, नरवाहनः, वो उसका नरवाहन कहते हैं उसको, जो नर इसका वाहन है, तो लंकायाम निवसन, लंका में रहते हुए, पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः प्रददौ, पिता के लिए, पिता को उसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रददौ जो दा धातु है, एक्चुअली उसके साथ पित्रे करके होना चाहिए, पर पितुः दददौ ऐसा, प्रददौ ऐसा आ रहा है, क्षमा। तो पितुः षष्ठी विभक्ति है, तो चतुर्थी की जगह षष्ठी का आगमन हुआ है। ठीक है, ये थोड़े से पाणिनि से विरुद्ध प्रयोग हमको दिखेंगे। अपाणिनीय ये हमने पहली कक्षा में बहुत ही विस्तार से बताया था। ठीक है, तो सः राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन्, लंका में रहते हुए, ये शत्रंत शब्द है। रहते हुए यानी वो कार्य नहीं है, वो व्यक्ति है, रहता हुआ व्यक्ति के लिए शत्रंत का प्रयोग होता है। ठीक है, तो निवसन कौन है, राजराजः निवसन, तो निवसन और राजराजः एक ही कैडर के शब्द है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन हुआ शत्रंत का। पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः, तो उसने पिता को क्या दिया, 3 राक्षसी परिचारिकाओं को दिया। ठीक है, तिस्रः राक्षसी ही, तो राक्षसी शब्द नदी जैसा है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, तो वो राक्षसी ही ये वाला शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो को आएगा इसमें। परिचारिकाः, ये भी रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन, रमाः रमाः बहुवचन में दोनों विभक्ति समान होती है आकारांत स्त्रीलिंग में, तो परिचारिकाः भी वैसा ही द्वितीय विभक्ति है, तो परिचारिकाओं को ऐसा आएगा, राक्षसियों को, तिस्रः तीनों को, इस प्रकार उसने राजराजः करता है, और प्रददौ का कर्ता राजराजः है, प्रददौ का कर्म परिचारिकाः है,
और पिता के लिए वो चतुर्थी होना चाहिए था, तो षष्ठी में। ठीक है, तो एक और बार पढ़ती हूँ। सह राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन् पितुः वै तिस्रः राक्षसी परिचारिकाः प्रददौ। ठीक है, हाँ, एक बार मीनाक्षी भगिनी आप पूरा पढ़िए इसको, और कोई डाउट है क्या? दूसरे लोग एक बार। हाँ मैम। सराज राजो लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः। ठीक है ना मैम? पद विभाग और अन्वय सब पढ़िए। हाँ, फिर से एक बार पढ़ना है क्या? नहीं, एक बार श्लोक पढ़िए, फिर पद विभाग अन्वय एक बार पढ़िए बस। हाँ। सराज राजो लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः। सह राजराजः लंकायां निवसन् नरवाहनाः राक्षसीः प्रददौ तिस्रः पितुः वै परिचारिकाः। सह राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन् पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः प्रददौ। ऐसा कोई शब्द नहीं है ना जो किसी को समझ में नहीं आया है? हाँ, नहीं मैम समझ। चलिए, तो आगे का श्लोक देखते हैं। तास्तदा तं महात्मानं सन्तोषयितुमुद्यताः ऋषिं भरतशार्दूला वृत्तगीतविशारदाः। एक और बार। तास्तदा तं महात्मानं सन्तोषयितुमुद्यताः ऋषिं भरतशार्दूला वृत्तगीतविशारदाः। ठीक है, तो इसका अनुच्चारण के लिए स्वामी रघुवीरानंद जी आप। तास्तदा तं महात्मानं संतोषयितुमुद्यताः ऋषिं भरतशार्दूला वृत्तगीतविशारदाः। धन्यवाद। हाँ, तो इसमें देखते हैं संतोषयितुम उद्यताः, यहाँ पर मिल के लिखा गया है। तास तदा में संधि है, वृत्तगीत विशारदाः एक समास है, भरतशार्दूला एक समास है। देखते हैं। ताः तदा तं महात्मानं संतोषयितुम् उद्यताः ऋषिं भरतशार्दूला नृत्यगीत विशारदाः। ठीक है, इसका भी अन्वय देखते हैं। भरतशार्दूला, ठीक है, ये संबोधन है। तो तदा ताः नृत्यगीत विशारदाः तं महात्मानं ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अपने मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं युधिष्ठिर से, तो उसको संबोधित कर रहे हैं। भरत शार्दूला, वो भरत वंश के श्रेष्ठ। शार्दूल शब्द का अर्थ व्याघ्र होता है, और वो जब समास में द्वितीय पद के रूप में, उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो भरत वंशों में श्रेष्ठ ओ युधिष्ठिर। ठीक है, तदा ताह, तब क्या हुआ? वो तीन राक्षसियां जिनको परिचारिकाओं के रूप में रखा गया है, ठीक है, वे तीनों
नृत्य गीत विशारदाः, वो नृत्य में भी विशारद है और गीत में भी विशारद है। विशारद यानी पंडित, प्रगल्भ, विद्वान, ठीक है, उसमें बहुत ही दक्ष, एकदम पढ़े लिखे, ठीक है। तो नृत्य विशारदाः, गीत विशारदाः, दोनों में। तो नृत्य क्या होता है, नृत्य शब्द क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ? तो यहाँ पर तो सामान्य रूप में नृत्य नृत्य समानार्थक है, पर टेक्निकली नृत्य अभिनय पूर्वक और फिर गाने पे चलने वाला अभिनय होता है जो गीत पर चलता है, और नृत्य होता है बीच में, जैसे बीट्स पर कुछ करते हैं ना, जैसे कथक में भी बोल रहते हैं ना, जैसे नाच के बोल रहते हैं, तो वो बोल पर करने वाला जो होता है नृत्य होता है, ठीक है। जब गाना चल रहा है म्यूजिक पर करते हैं, भाव अभिनय करते हैं, तो वो नृत्य होता है। नृत्य में अभिनय नहीं होता, मुद्राएं होती है बस, ठीक है। कथक की जो मुद्राएं दिखाते समय केवल तबला चलता रहता है और वो लहरा चलता रहता है, तो उसके हिसाब से केवल वो मुद्राएं दिखाती है, कोई कथा, कोई इतिवृत्त को नहीं दर्शाती है, उस समय उसको नृत्य कहते हैं। और जब अभिनय पूर्वक कोई कथा दर्शा रही होती है, हाव भाव होते हैं, कुछ एक्ट कर रही होती है, वो सब नृत्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नृत्य अर्थ में ही नृत्य का प्रयोग हुआ है, तो वो नृत्य में और गीतों में, ठीक है। महोदय, कृपया पुनः एकवारं नृत्य इति भेदः कः इति वदतु वा? हाँ, अवश्य अवश्य। जैसे हम लोग इसमें दो विभाग होते हैं। कभी कभी गीत चल रहा होता है, गीत के हिसाब से गीत में कथा चल रही होती है या एक इतिवृत्त रहता है, उस इतिवृत्त को अपने पूरे अभिनय से, मुख के भावोद्वेग से दिखाते हुए करते हैं, तो वो नृत्य होता है, वो नृत्य है। नृत्य वो होता है जो केवल नाट्य के जो शास्त्रीय मुद्राएं होती है, मुद्राओं को दिखाते हैं, केवल उसके अनुरूप। कुछ बीट्स होते हैं, कुछ जैसे तबले के बोल होते हैं, ठीक है, कुछ गाने पे बजा रहे हैं वो अलग, वो केवल बोल के लिए कभी कभी करते हैं, तो वो शास्त्रीयता एकदम, तो वो पटुत्व दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो कभी कभी चलते चलते, जैसे गीत चलते हुए बंद हो जाता है, तद तरीके तटोम तद तरीके तोम, इस तरह का कुछ भरतनाट्यम में इस तरह के तदिगिनतोम इस तरह के कुछ हो रहते हैं, बीट पे वो करते हैं। तो वो उस समय कुछ कथा नहीं चल रही होती है, उस समय कोई भावोद्वेगों का मुख पर कोई प्रदर्शन नहीं होता है, केवल वो अपना नाट्य के जो शास्त्रीय भंगिमा है वो दिखाते हैं, तो उसको नृत्य बोलते हैं, नृत्य। हाँ, तो यहाँ पर तो वो कोई ये नहीं है, बस वो सामान्य रूप से नृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नृत्य गीत विशारदाः, तो ये महिलाओं का, वो जो राक्षसी महिलाएं थी, उनका ये विशेषता थी कि वो नृत्य और गीत में बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे। तब महात्मानं ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः, उस महात्मा ऋषि को उन्होंने संतोषित करने के लिए यानी आनंदित करने के लिए वो लोग सन्नद्ध हुए। वो जो महिलाएं हैं उनका काम ही था, उनको रखा ही इसलिए गया था ताकि वो उस पॉलिसी को वो लोग संतोषित कर सके, उसको खुश रख सके। तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल उसी में कार्य में, अच्छा है ना, जिस कार्य के लिए रखा वही कार्य कर रही हैं वो दोनों, वो तीनों, ठीक है। तो वही बात इसमें बताई गई। भरत शार्दूला तदा ताः नृत्यगीत विशारदाः तम महात्मानं ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः। बहुत सिंपल सा आइडिया से एक एक श्लोक में पढ़ेंगे। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस उपाख्यान को पढ़ाते हुए, और आशा है आप सब लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। इतना सिंपल संस्कृत है, बिल्कुल एकदम सेंटेंस को हम एंजॉय कर पाते हैं, एकदम अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें भी कुछ भी अलग शब्द है। नृत्य गीत विशारदाः द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अनुवर्तते, ये द्वंद्व समास टाइप का है और दोनों तत्पुरुष से जुड़े हैं। नृत्ये विशारदाः, नृत्ये विशारदाः, गीते विशारदाः, नृत्य गीत विशारदाः, ठीक है, दोनों में विशारद है। विशारद शब्द दोनों से लगता है, द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष है कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअली तत्पुरुष है वो, द्वंद्वत्व भी है उसमें। तम महात्मानं ऋषिं, तो ये पॉलिसी के लिए बोल रहे हैं महात्मा ऋषि। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा अपना पुत्र कर रहा है, सहन नहीं कर पाता है और उसके विद्वेष में दूसरे पुत्र को जगाता है, उसको जनता है,
और बदला लेने का सोचता है, और उसके अपीजमेंट के लिए उसके बेटे को 3-3 नारियां रखनी पड़ती है, एक नहीं दो नहीं, 3 नारियों को एंगेज करना पड़ता है उनके अपीजमेंट के लिए। ऐसे व्यक्ति महात्मा होते हैं क्या? ऋषि शब्द होते हैं, ऋषि शब्द के लिए लायक होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। तो मैं इसके लिए 2 एक्सप्लेनेशंस खुद के लिए मैंने ढूंढा है। एक ये है कि वो ब्रह्मा के पुत्र है पौलस्त्य, ठीक है, सामान्य नहीं है, कुछ तो पूर्ण पुण्य विशेष होगा, या वो जन्म से ही बहुत ही उन्नत है वो, तो उसके लिए महात्मा होंगे। या फिर उनके जो फिजिकल अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों में बहुत प्रवीण हैं, और उन्होंने तपस्या की है, तपोशक्ति है उनके पास, तो ये सारी बातें या फिर उनकी बहुत विशेष हुई होंगी। बस एक फ्लॉ रहती है हर एक में, उसको ह्यूमन बनाती है या उसको लिमिटेड बनाती है। ह्यूमन, ये लोग ह्यूमंस नहीं है, पर ठीक है फिर भी, तो उनको एक जीवत्व, सो दे आर सम बीइंग्स, राइट, तो देवयोनि के संबंधित बीइंग्स है वो सब, तो वो दैट बीइंगनेस, ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्म लिया है, तो उस फॉर्म के कुछ लिमिटेशंस अवश्य होती हैं, तो प्रायः ऐसा लेना चाहिए। डोंट नो कि महात्मा शब्द किस अर्थ में उनके लिए प्रयुक्त हुआ है ऐसे व्यक्ति, और इज द जनरल रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सहज रूप से ले रहे हैं क्या, तो इस विश्लेषण में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एक अध्ययन की दिशा के लिए बस बता रहे हैं, को ऐसे चीजें भी हमें सोचनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये श्लोक पढ़ने के लिए मैं मीनाक्षी भगिनी आप पूरा पढ़िए एक बार। हाँ। तदा तं महात्मानं सन्तोषयितुमुद्यताः ऋषिं भरतशार्दूल नृत्यगीतविशारदाः ताः तदा तं महात्मानं सन्तोषयितुम् उद्यताः ऋषिं भरतशार्दूल नृत्यगीतविशारदाः भरतशार्दूल तदा ताः नृत्यगीतविशारदाः तं महात्मानं ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः। बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, सब समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। हाँ बोलिए। संतोषयितुं यद् पदम् अस्ति तद् सन् उपसर्गपूर्वक तोष धातु सब उपसर्गपूर्वक धातु निच युक्त है। तुमुन्नन्त तुमुन् प्रत्यय अस्ति वा? संतोषयितुं, उनको संतुष्ट करने के लिए, खुद संतुष्ट होने के लिए नहीं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए नीचे प्रेरणार्थक नीचे है उसमें। प्रेरणार्थक निच तुमुन्नन्तम अस्ति। एक्चुअली मुझे विश्लेषण करना चाहिए था, भूल गई, वही ढूंढ रही थी, कुछ और बच गया क्या करके देख रही थी। तो भरतानाम शार्दूलः भरत शार्दूलः तस्य संबोधनम नृत्य, ये सब बता दिया। फिर क्या बचा? महात्मा शब्द है, महात्मन नकारांत है वो, ऋषि इकारांत है, और उद्यत उद्यत नहीं बताया ना, उत उपसर्ग पूर्वक यम धातु है, उसका क्ता प्रत्यय है, और वो बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन, सॉरी स्त्रीलिंग बहुवचन, उद्यता उद्यते उद्यताः। ता प्रत्यय युक्तं वा? क्ता प्रत्यय, क्ता। अस्तु। यम यम, जैसे यम नम और गम, इनको जब भी क्ता लगता है तो गताः गतः, नतः नम नतः, गम गतः, यम यतः, इस प्रकार मकार का अंत हो जा, वो लोप हो जाता है, ठीक है। तो क्ता को देखकर भाग जाता है मकार, इसलिए से ता आके जुड़ जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। पुष्पोत्कटाचराकाचा मालिनी च भवती एक बोलिए। पूर्व स्लाइड बोलिए। न अहं चिन्तयत् द्विवारम् अग्रिमं गतः इति। ओके नहीं नेक्स्ट स्लाइड, या नेक्स्ट स्लाइड 3.5। पुष्पोत्कटाचराकाचा मालिनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्शमानयोः
स्पर्धया राजन् श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः। एक और बार। पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्धया राजन् श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः। ओके, सागर इसके अनुच्चारण के लिए आओ। हरि ओम। पुष्पोत्कटा च राका च पुष्पोत्कटा च राका च पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते मालिनी च विशाम्पते मालिनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्धया राजन् अन्योन्यस्पर्धया राज अन्योन्यस्पर्धया राज श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः श्रेयस्कामः सुमध्यमः श्रेयस्कामः सुमध्यमः। शू नहीं है, सु है। श्रेयस्कामाः, मा में दीर्घ है। कामाः श्रेयस्कामः श्रेयस्कामः सुमध्यमाः सुमध्यमाः सुमध्यमाः। धन्यवाद। हाँ, तो इसके ये देखते हैं पद विभाग। पुष्प उत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते अन्योन्य स्पर्धया राजन् श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः। ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं है। यहाँ पर एक थोड़ा सा संधि है, बहुत ही स्पष्ट है। राजन ये संबोधन है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अन्वय। राजन विशाम्पते पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च सुमध्यमाः अन्योन्य स्पर्धया श्रेयस्कामाः। इसका श्रेयस्कामाः, श्रेयस्कामा होके क्या किया? ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः। पूर्व श्लोकात् अध्याहारं कुर्मः। वैसे कंप्लीट है ये श्लोक, ऐसा नहीं है, पर कुछ आइडिया ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ अधूरा है, तो थोड़ा ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए रखा। तो अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। राजन, हे राजा, विशाम्पते, विष यानी मनुष्य या फिर वैश्य। ठीक है, विष शब्द वैश्य का मूल है, तो वैश्य के लिए भी बोलते हैं, सामान्य मनुष्यों के लिए बोलते हैं। अभी विशाम्पते का वैश्य लेने लगेंगे तो ये सारे तो क्षत्रिय लोग हैं। ठीक है, तो वैश्यों के अधिपति तो नहीं हो सकते ये, इसलिए विशाम्पते का अर्थ यहाँ पर मनुष्यों का अधिनाथ, नराधिप, नराधीश ऐसा बोलते हैं। तो पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी तीनों के तीनों सुमध्यमाः अन्योन्य स्पर्धया, एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई। ठीक है, अन्योन्येन स्पर्धा, अन्योन्य स्पर्धा, तया अन्योन्य स्पर्धया। ठीक है, एक दूसरे से वो लोग स्पर्धा करती थी, जिसमें श्रेयस्कामाः, जिसके संतुष्टि के लिए उनको रखा गया है, उसका श्रेयस चाहने वाली, उसको अच्छा हो इसलिए। ठीक है, तो ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः, तीनों के तीन। यहाँ पर जो सुमध्यमा शब्द है, सुमध्यमा शब्द के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण बताती हूँ। मैंने पढ़ा था कि सुमध्यमा का अर्थ होता है उसका जो उसका मध्य प्रदेश, यानी उसका जो मध्य भाग है शरीर का, वो प्रदेश बहुत ही सुंदर जिसका रहता है, उसको सुमध्यमा बोलते हैं शारीरिक रूप से। पर हम उसको एक मैंने विश्लेषण सुना कि उसमें वो कहते हैं कि ये शरीर का सौंदर्य का वर्णन नहीं है, जीवन में जो मध्यम भाग होता है, यानी यौवन। ठीक है, बाल्य, कौमारम, यौवनम, जरा, तीन स्टेजेस होते हैं। तो यौवनम मध्य भाग होता है जीवन का, तो वो जिसका बहुत सुंदर है, यानी वो बहुत ही अच्छे कर्मों में जो कर रहा है, उसको सुमध्यमा बोलते हैं। ऐसा मैंने एक एक्सप्लेनेशन सुना था। पर इस पर एक बात कहना चाहूंगी, ये जो संबोधने हैं स्त्रियों के अवयवों को लेकर, जैसे नयन ले लिए, सुनेत्रा बोलते हैं, सुनेत्री बोलते हैं, या फिर सुनयना बोलते हैं, या फिर सुनासा, उसका जिसका नाक बहुत सुंदर है, जिसके गाल बहुत सुंदर है, जिसके हाथ बहुत सुंदर है, जिसके
बाल बहुत सुंदर है, ऐसे करके बोल के संबोधन करते रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली हमको पुराणों में दिखता रहता है। जब भी स्त्रियों को संबोधित करते हैं तो यहाँ तक कि सुश्रोणी तक बोलते हैं, तो ये क्या है सुपादा अच्छे जिसके पाद है, जो बहुत ही ऐसे एकदम उसके गुणों पर या उसके शरीर के लक्षणों पर उसको बोलते हैं संबोधन डायरेक्टली। तो ये क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता। तो इसके एक ऐसा लेते इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते, बस आपको बता रही हूँ कि ऐसे शब्दों से हम विचलित होते रहेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन ढूंढते रहेंगे, तो हम वहीं के वहीं बैठ जाएंगे, वहीं के वहीं घर जाएंगे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम लोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कॉमनली सब चलता होगा उस समय में, या फिर ये कोई इट्स नॉट अ टैबू टू कॉल अ वुमन लाइक दैट, नॉर्मल थिंग होता होगा वो, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। तो उसके बारे में हम ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं और उसको बहुत ही हेल्दीली हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो वो बहुत ही सुंदर स्त्रियां, बस उसका अर्थ यही होता है वो सुंदर स्त्रियां हैं और उनका चरित्र भी सुंदर है, ऐसा दोनों अर्थ में ले सकते हैं। सुंदरता, हर लेवल का सुंदरता के लिए वो लोग ये है। तो पुरुषों के भी ऐसे संबोधित करते हैं, संबोधन में कोई ये प्रॉब्लम नहीं, उनको भी बोलते हैं। वो बहुत ही राम जी के लिए तो इतना सारा उनका अंग अंग वो लोग वर्णित करते, तो कोई भेद नहीं किया दोनों में, बस सामान्य सी बात है। हम जब पहली बार कुछ टेक्स्ट पढ़ रहे होते तो ये शब्द कुछ खटकते हैं हमको, पर उसमें कोई नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं। आजकल के मूवीज से कंपेयर करिए तो ये बहुत ही एकदम सब इतना घटिया कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, तो बोल रही हूँ कि उससे कंपेयर करो तो बहुत ही सुशील और शिष्ट टेक्स्ट है इसके लिए। ठीक है, तो वो सुमध्यमा, वो स्त्रियां जो है वो पुष्पोत्कटा, राका, मालिनी, ये तीनों जो राक्षसी स्त्रियां हैं उन्होंने उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया। ठीक है, श्रेयस कामः श्रेयः कामन्ते कामयन्ति इति श्रेयस कामः। ठीक है, फिर बस विशांपते का बता दिया, उनको राजा मनुष्यों का अधीश। मैम एक बार फिर से विषाम पते का अर्थ। हाँ, विषांपते विष शब्द है, विष, विष का शब्द का अर्थ होता है विट, जैसे इसका वैश्य, वैश्य का अर्थ या फिर मनुष्य। ठीक है, अगर हम वैश्य लेंगे तो यहाँ नहीं बैठेगा, इसलिए मनुष्य अर्थ लेना है। विष यानी मनुष्य, विषाम पते यानी उसका षष्ठी बहुवचन है, तो मनुष्यों का है नराधीश है, नराधिप, ऐसा अर्थ आता है विषाम पते। ठीक है, तो ये ऋषि को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने किया। कामिनी भगिनी, आप पूरा एक बार श्लोक पूरा पढ़िए, श्लोक पदे विभाग और अन्वय, कुछ बच गया तो देखते हैं। पुष्पोत्कटाच राकाच मालिनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्धया राजन् श्रेयस्कामासु मध्यमाः। पुष्प उत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते अन्योन्यस्पर्धया राजन् श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः। राजन् विशाम्पते पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च सुमध्यमाः अन्योन्यस्पर्धया श्रेयस्कामाः ऋषि संतोषयितुम् उद्यता। कोई भी शब्द ऐसा नहीं छूट तो नहीं गया ना? नहीं दी। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, छठे श्लोक। सतासां भगवान् स्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् लोकपालोपमान् पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान्। एक और बार। सतासां भगवान् स्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् लोकपालोपमान् पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान्। अमरनाथ भ्राता, आप आइए, इसका उच्चारण करते हैं। हरिओम भगिनी। हरिओम हरिओम। सतासां भगवान् स्तुष्टो, सतासां भगवान् स्तुष्टो
सतासां भगवान् स्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् महात्मा प्रददौ वरान् महात्मा प्रददौ वरान् लोकपालोपमान् पुत्रान् लोकपालोपमान् पुत्रा लोकपालोपमान् पुत्रा पुत्रानेकैकस्यायथेप्सितान् नेकैकस्यायथेप्सितान् नेकैकस्यायथेप्सितान्। ठीक है, तो इसमें देखिए भगवान स्तुष्टो वहां पर संधि है और यहाँ नेकैकस्या में बस मिलकर लिखा है। यथेप्सितान को तोड़ भी सकते हैं, एक शब्द के रूप में भी ले सकते हैं। सो तासां भगवान तुष्टः महात्मा प्रददौ वरान् लोकपाल उपमान् पुत्रान् एकैकस्याः यथा ईप्सितान्। ठीक है, ये इसका पदविभाग हो गया। अभी अन्वय देखते हैं। सह भगवान महात्मा तासां तुष्टः एकैकस्याः लोकपाल उपमान् पुत्रान् यथा ईप्सितान् वरान् प्रददौ। ठीक है, उन्होंने उस महात्मा ने, वो पौलस्त्य ने उनसे संतुष्ट होकर तासां, ठीक है, उनके लिए, उनका संतुष्ट होकर, ऐसा आता है लिटरल मीनिंग, लिटरल ट्रांसलेशन, पर उनके लिए बोलना होगा हिंदी में, तो उन पर संतुष्ट होकर या फिर ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये षष्ठी है तासां संस्कृत में। तासां तुष्टः एकैकस्याः लोकपाल उपमान् पुत्रान् यथा ईप्सितान् वरान् प्रददौ। तो एकैकस्याः, एक एक लेडीज को, लेडी के लिए, उनके महिला के लिए उन्होंने लोकपाल उपमान पुत्रान, तो वो किस तरह के पुत्र है, पुत्र दिया वर के रूप में दिया। ठीक है, ये समझ में आता है किस तरह के पुत्र है वो। लोकपाल, लोकपाल यानी पंच लोकपालक रहते हैं ना, तो एकदम लोकों का पालन करने वाले किस तरह के शक्ति रखते होंगे। ठीक है, तो उतना स्ट्रॉन्ग पुत्रों को उन्होंने वर के रूप में प्रददौ। ठीक है, उनके लिए संतुष्ट होकर उन्होंने पुत्रों को दिया। और वो पुत्र कैसे थे, यथा ईप्सितान्, वो पुत्र भी जैसे चाहती है एक महिला, सामान्य रूप से भी ले सकते हैं, या जैसे पुत्रों को उन्होंने चाहा, जिन टाइप के पुत्रों के लिए उन्होंने कामना की, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर सामान्य रूप से स्त्री जिसे चाहती है, जैसे पुत्र को वो चाहती है, ऐसे पुत्रों को उन्होंने उन सब स्त्रियों के लिए एक दे दिया। ठीक है, उनको दिया। सो सह भगवान महात्मा, भगवान का अर्थ है बस अच्छे गुणों से युक्त पूज्य, यहाँ पर तो सिर्फ पूज्य अर्थ लेंगे, तो वो पूज्य जो व्यक्ति है वो महात्मा। तासां तुष्टः, उनके लिए वो खुश हो गए, और एकैकस्याः लोकपालोपमान् पुत्रान् यथा ईप्सितान् वरान् प्रददौ, वर के रूप में उन्होंने दे दिया। ठीक है, यथा ईप्सितान् पुत्रान्, लोकपालोपमान् यथेप्सितान् वरान्, ये सब पुत्रान् के लिए ही अन्वय होते हैं। और प्रददौ का कर्ता स भगवान महात्मा है, और लोकपालोपमान् पुत्रान् इत्यादि इसका द्वितीय विभक्ति कर्म है। ठीक है, तो इसका पूरा पढ़ने के लिए मैं, स्वामी आप एक बार इसका पूरा श्लोक को पढ़ लीजिए कि कुछ बच तो नहीं गया। ततासां भगवान् स्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान् लोकपालोपमान् पुत्रान् एकैकस्यायथोप्सितान्। तासां भगवान् तुष्टः महात्मा प्रददौ वरान् लोकपालोपमान् पुत्रान् एकैकस्याः यथा ईप्सितान्। सः भगवान् महात्मा तासां तुष्टः एकैकस्याः लोकपालोपमान् पुत्रान्
यथा ईप्सितान् वरान् प्रददौ। धन्यवाद। कुछ बच तो नहीं गया, कुछ संदेह है? पूर्वस्मिन् श्लोके सन्धि विषये एकं राजै श्रेयस्कामाः तत् हाँ, कथं भवति सूत्रं ये शायद शुद्ध संधि है, शुद्ध संधि है शायद। नकार का तथा दाथा नाका ओ ततधदन अस्ति खलु। उसको हाँ अस्तु ओ क्षम्यतां तत्तु। ये चिंता नास्ति। मुझे भी संधियों का अधिक ज्ञान नहीं है, मैं भी संधि का कैसे वो बस ब्रेक कर पाई तो ठीक है मेरे लिए, मैं उतना इंस्टेंट चतुस्सन्धि एव। आम् हाँ। सत्यं। तवर्गीयम् अस्ति, शकारः अस्ति। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। समाज के नाम, संधि के नाम, इट नेवर इंटरेस्टेड मी, लाइक जितना मुझे उसको संधि या समास को ब्रेक करके उसका विग्रह करने में जितना मजा आता है, उतना नाम जानने में कभी मजा नहीं आया। दिशा हमेशा मीनिंग पर रहता था मेरा थिंकिंग का, तो इसलिए मीनिंग जब तक ठीक है तो एवरीथिंग इज फाइन। तो सारमेव आवश्यकं खलु। सारमेव आवश्यकं। मेरा काम चल गया, उसके आगे क्या सोचना, उस टाइप का एक थिंकिंग है। बट इट्स नॉट गुड, should also be able to say that। तो नाम से जल्दी पहचानते हैं लोग और फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्णदशग्रीवौ बलेना प्रतिमौ भुवि। ठीक है, एक और बार। पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्णदशग्रीवौ बलेना प्रतिमौ भुवि। ठीक है, तो इसका अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। पुष्पोत्कटायां जज्ञाते, पुष्पोत्कटायां जज्ञाते, पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्णदशग्रीवौ 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 बलेना प्रतिमौ भुवि। बलेना प्रतिमौ भुवि। धन्यवाद। ओके, तो पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्णदशग्रीवौ बलेन अप्रतिमौ भुवि। ठीक है, तो वो पुष्पोत्कटायां, पुष्पोत्कटा में उन्होंने दो पुत्र जने। ठीक है, पुष्पोत्कटा के दो पुत्र हुए, ऐसा। ठीक है, एक है कुंभकर्ण और दूसरा है दशग्रीव। ठीक है, कुंभकर्ण दशग्रीव नाम के दो पुत्र उन्होंने जने, पुष्पोत्कटा कुंभकर्ण दशग्रीव। और वो कैसे थे? बलेन अप्रतिमौ भुवि। अरे मैंने अन्वय पढ़े बिना बता दिया, अन्वय को पढ़ते हैं। पुष्पोत्कटायां द्वौ बलेन भुवि अप्रतिमौ राक्षसेश्वरौ पुत्रौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ जज्ञाते। ठीक है, पुष्पोत्कटा में दो, बलेन भुवि अप्रतिमौ, बल बल यदि विषय ले ले तो भूमि पर उनका कोई भी समान नहीं है। ठीक है, अप्रतिमौ जिसका कोई समान नहीं है। ठीक है, जिसका कोई साम्य तुलना नहीं कर सकता, इस प्रकार। ठीक है, भुवि अप्रतिमौ राक्षसेश्वरौ, राक्षस यानी राक्षस, उसका ईश्वर, ईश्वर यानी हाँ ईश्वरा का बताना है।
ईश्वराय ने भगवान नहीं, राक्षस भगवान नहीं होता है, ईश्वराय ने बहुत ही श्रेष्ठ, ठीक है, राक्षसों में श्रेष्ठ, राक्षसों में भगवान के तुल्य ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी हाई लेवल राक्षसास, ठीक है। पुत्रौ श्रेष्ठ राक्षस है और ये दो पुत्र है, कुंभकर्ण दशग्रीव, एक कुंभकर्ण है और एक दशग्रीव, ठीक है। उन दोनों को जज्ञाते, जज्ञाते है क्या, जज्ञे वो उसका लिट लकार है, जन धातु का लिट लकार है, ठीक है, लिट लकार का द्विवचन, दो पुत्र है ना इसलिए द्विवचन। फिर से एक बार देखिए, पुष्पोत्कटायाम, पुष्पोत्कटा नाम की जो तीनों स्त्रियों में से एक है, उसके अंदर द्वौ बलेन भुवि अप्रतिमो राक्षसेश्वरो पुत्रो कुंभकर्ण दशग्रीव, तो दो पुत्र उनके हुए, बलेन भुवि अप्रतिमो, पहला लक्षण ये है कि वो बल के विषय में पूरे भूमि पर, पूरी धरा पर वो लोग अप्रतिम है, यानी बिल्कुल उनका कोई क्या कहते हैं समानता नहीं है। राक्षसेश्वर, दूसरी बात है कि वो दोनों राक्षस ईश्वर है, क्योंकि महिलाएं राक्षस किया है इसलिए उनके पुत्र भी राक्षस है। कुंभकर्ण दशग्रीव, उनके नाम ये दो है। जज्ञाते, तो उनका जन्म हुआ, वो दोनों जने, वो दोनों पैदा हुए, ठीक है। जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञे, ठीक है। हाँ, शायद पूरा क्लियर है, कुछ भी नहीं बचा। भूवि, भू शब्द है, भू, तो भूवि, तो उसका सप्तमी एक वचन है। अप्रतिमौ, अप्रतिमहा, ठीक है, अप्रतिमौ अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसकी प्रतिमा नहीं। ऐसा तो एक मूर्खवाद है कि वेद में है सत्य प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा नास्ति नाम विग्रह नहीं है, इसलिए वेद में विग्रह का निषेध किया गया है। तो प्रतिमा का अर्थ विग्रह आजकल ले रहे हैं हम, ठीक है। वेद में प्रतिमा शब्द का वो हस्ती है, यहाँ पर भी अप्रतिमो आया है, तो इसका मतलब भूमि पर उनका विग्रह नहीं, ऐसा लेंगे क्या? एकदम मूर्खवाद सब करते रहते। नतस्य प्रतिमा अस्ति खलु? हाँ वही, नतस्य प्रतिमा अस्ति, हाँ नतस्य प्रतिमा अस्ति। तो बस उसी का वो लोग ऐसा अर्थ लेते हैं। यथा संधि विच्छेदनं कर्तुम् अन्वयं खलु, तस्य प्रतिभा न अस्ति, नतस्य प्रतिमा अस्ति। तो बस ऐसे ही एकदम मूर्खतावाद करते हैं, पढ़ते नहीं है ठीक से, संस्कृत के बारे में कुछ पता नहीं होता है। हाँ, तो चलिए इस श्लोक को एक बार, सागर इसको पूरा पढ़ो एक बार, ठीक है। अस्तु, मैं ही पढ़ देती हूँ, ठीक है। पुष्पोत्कटायां द्वौ बलेन भुवि अप्रतिमौ राक्षसेश्वरौ पुत्रौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ जज्ञाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि टाइम हो रहा है और नेक्स्ट एक और श्लोक बचा है, इसको खत्म करना है। सुनिएगा ध्यान से। मालिनी जनयामासा पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं जज्ञे खरशूर्पणखा तथा। एक और बार। मालिनी जनयामासा पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा, ठीक है। इसका अनुच्चारण मीनाक्षी भगिनी आप आइए अनुच्चारण के लिए। मालिनी जनयामासा राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा। राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा। धन्यवाद भगिनी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिनी जनयामासा पुत्रम एकम विभीषणम राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा, ठीक है। तो इसका अन्वय देखते हैं। मालिनी एकम पुत्रम विभीषणम जनयामासा तथा राकायां खरः शूर्पणखा मिथुनं जज्ञे, ठीक है। मालिनी जो पुष्पोत्कटा को दो पुत्र हुए, कुंभकर्ण दशग्रीव, और फिर जो दूसरी है मालिनी, उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम विभीषण है,
और विभीषण को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, वो कितना साधु स्वभावी था। तो ये उसको मालिनी को हुआ वो, ठीक है, ये उसका सगा भाई नहीं है, ये भी इसका सौतेला भाई है, ठीक है। जनयामासा, जनयामासा है, नीच है, इसमें जन धातु है दिवादिगण का, तो उसमें नीच है जनयामासा। तथा उसी प्रकार राकायाम, जो राका है जो तीसरी महिला है राक्षसी, उसके लिए खर और शूर्पणखा, दो, उसका शूर्पणखा इसकी बहन रही ना, तो वो भी सौतेली बहन है, तो खर और शूर्पणखा ये दोनों सगे हैं, ठीक है। मिथुनम यानी एक स्त्री और एक पुरुष का जो युगल होता है, पुरुष और स्त्री का युगल होता है, तो वो उसको मिथुन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको राका, राका के लिए वो दोनों बच्चे हुए, ठीक है, जज्ञे। तो राकायाम मिथुनम है ना, इसीलिए उसने जज्ञे बोला है, ठीक है। मिथुनम है, इससे मिथुनम शब्द का प्रयोग हुआ है, एक्चुअली है तो दो, तो यहाँ जैसा जज्ञाते होना चाहिए, लेकिन मिथुनम शब्द का हुआ है इसीलिए जज्ञे ऐसा। तो दो बच्चों को, दो बच्चों के युगल को जन्म दिया राका ने, ठीक है। ये उसका है। मालिनी एकम पुत्रम विभीषणम जनयामास तथा राकायाम खरः शूर्पणखा मिथुनम जज्ञे, ठीक है। तो ये उसका ये है जज्ञे, जन धातु का लिट लकार एक वचन है, प्रथम पुरुष, खरः शूर्पणखा, ये दोनों का जन्म हुआ। सारे राक्षसों का एक एक करके जन्म हो रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, रघुवीर आनंद जी आप एक बार इसको पूरा पढ़िए, पूरा श्लोक, पद विभाग और अन्य अन्वय। मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा। मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणं राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा। मालिनी एकं पुत्रं विभीषणं जनयामास तथा राकायां करः शूर्पणखा मिथुनं जज्ञे। धन्यवाद। तो आज का एक बार पूरे श्लोकों का रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो स राजराजो लंकायां निवसन् नरवाहनः राक्षसी प्रददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिकाः। सः राजराजः नरवाहनः लंकायां निवसन् पितुः वै तिस्रः राक्षसीः परिचारिकाः प्रददौ। फिर भरतशार्दूला तदा ताः नृत्यगीतविशारदाः तं महात्मानं ऋषिं संतोषयितुम् उद्यताः। उनको खुश करने के लिए वो उद्यत हुए, यानी तैयार हुए। फिर वो तीनों का नाम बताए, हे राजन विशाम्बते पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च सुमध्यमाः अन्योन्य स्पर्धया श्रेयस्कामाः। वो जिस काम के लिए रखी गई है उसमें बहुत अच्छे से कर रही थी, वो तीनों पुष्पोत्कटा राका मालिनी। सत हो फिर सब भगवान महात्मा तासाम तुष्टः, उनके लिए वो खुश हो गए। एकैकस्याः लोकपाल उपमान पुत्रान् यथा ईप्सितान् वरान् प्रददौ, उनके लिए उन्होंने पुत्र, जैसे एक एक को एक एक ही पुत्र नहीं दिया, एक को दो, एक को एक को दो, ऐसे एक को दो लड़के, एक को एक लड़का और एक को एक लड़का और एक लड़की, ऐसे वैसे बच्चों को उन्होंने दिया, पर सबके सब लोकपाल है, ठीक है। लोकपाल के उपमा, उपमा लोकपाल उपमा, लोकपाल उपमा उपमा ऐसा आता है, वो बेस बनता है तो उसका उपमा ऐसा बहुवचन। पुष्पोत्कटायां द्वौ बलेन भुवि अप्रतिमौ राक्षसेश्वरो पुत्रो कुंभकर्ण दशग्रीवौ जज्ञाते। उसको बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग, जो भूमि में जिसके लिए कोई भी समान तुलना करने लायक कोई नहीं है, इतना बलपूर्वक दो पुत्र राक्षसेश्वर, राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ कुंभकर्ण दशग्रीव पुत्र हुए। फिर मालिनी एकम पुत्रम विभीषणम जनयामास तथा राकायां खरः शूर्पणखा मिथुनम जज्ञे। मालिनी को एक पुत्र विभीषण हुआ और राका को शूर्पणखा और खर, दो हुए, दो बच्चे, ठीक है। चलो इनकी स्टोरी के साथ ये हम यहाँ खत्म करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं संक्षिप्त।
दूषण खरदूषण इत्यादि भ्रातारः। हाँ, खरा खरा तो पता है, खरा दूषण, दूषण शायद उसका पुत्र नहीं, वो कुछ और रिलेशन, उसका फ्रेंड होगा शायद। तो हाँ, भ्रातारः सन्ति। भ्रातरौ, हाँ। तो पता नहीं है रामोपाख्यान और रामायण में अंतर है, मैंने एक बुक में देखा था इन दोनों का कंपैरिजन, वो बुक में फिर देखा नहीं मिला मुझे, तो जिसमें इसमें महाभारत वाल्मीकि रामायणे तु खलु शूर्पणखा तदेव वदामि, दिस इज डिफरेंट स्टोरी। सत्यं। ऐसा ही लेना पड़ेगा क्योंकि रामायण कल्पभेदः तु अस्ति खलु। which Ram they are telling, that is one explanation। और बहुत भेद रहते हैं हमारे साहित्य में, एक वाङ्मय है, एक विलक्षण है, ये बहुत ही एकदम इसको ना नेगेटिव ले सकते हैं ना पॉजिटिव ले सकते हैं, एक का कोई संबंध नहीं रहता, तो वी शुड पुट इट इन अ वैरायटी बॉक्स, दैट्स ऑल। वैरायटी अगर समझेंगे तो पूरा भारतीय वाङ्मय समझ में आएगा। यदि हम ऑथेंटिसिटी उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा क्यों है, ये कहेंगे कहते बैठेंगे तो विल नेवर एंजॉय एनीथिंग। तो ठीक है, उस स्टोरी में वो था, इस स्टोरी में ऐसा है, ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो भी बोलने वाले ऋषि है, ये भी बोलने वाले ऋषि है। वी कैन नॉट से दे आर सेइंग रॉन्ग, ओके। तो वी डोंट नो व्हाई दीस डिफरेंसेस केम इन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम, दैट्स ऑल। क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी इन सबको, जैसे ये सुमध्यमा है, आई वुड जस्ट स्टक अप विद इट, व्हाई डू दिस पीपल यूज सच वर्ड्स, ये क्यों ऐसा, ये स्टोरीज में कितनी ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स रहती हैं हमारी स्टोरीज में। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये जैसे फिर थोड़ा एज बढ़ने पर ये सब समझ में आने लगती हैं कि देयर इज अ वैरायटी इन द वर्ल्ड, देयर इज, ये सृष्टि ही ऐसी है, मतलब इतना विलक्षण ये सृष्टि का लक्षण है, तो वो दे आर नॉट एक्सेप्शंस। तो जो हुआ वो बता, जैसे हनुमान का जन्म ले लीजिए, अयप्पा का जन्म ले लीजिए, कार्तिकेय का जन्म ले लीजिए, वो सब पढ़ेंगे एकदम, मतलब वी शुड बी ऑ स्ट्राइकन एंड व्हाट इज दिस एट द सेम टाइम। तो व्हाट इज दिस आधुनिकता का प्रभाव है, और जो ऑ स्ट्राइकन है वो वैरायटी का एक्सेप्टेंस है। तो विल पुट इट इन अ पॉजिटिव बॉक्स एंड एंजॉय। मुख्यतया श्रद्धा वर्धयितुं कथाः सन्ति। महाभारत में भी देखेंगे पद पद पर ऐसे स्टोरीज हैं, जैसे व्यास का जन्म ले लीजिए, फिर वो कृपाचार्य का जन्म ले लीजिए, कुछ भी आप कोई भी स्टोरी लेंगे आपको ऐसी ही घटनाएं देखेंगे, पर इट्स ओके। सो दैट हैपेंड एंड दे हैव रिटन लाइक दैट। बस होते हैं, अनहोनियां बहुत होती है, फिल्मों से भी अनहोनियां जगत में होती हैं, ठीक है। तो वी शुड टेक इट एज अ वैरायटी, वी शुड एंजॉय इट, दैट्स ऑल, ठीक है। ऋषि वाक्य। आम किमपि शंका तु नास्ति। चलिए फिर समाप्त करते हैं। सत्य प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः, को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। हरि ओम महोदय, नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी।